कहते हैं कि रावण का जब अंत हुआ तो धर्म की विजय हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण का वध करने के बाद भी भगवान श्री राम को आत्मग्लानि क्यों हुई? क्यों उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष का डर सताने लगा और क्यों विजय के बाद भी उन्होंने तपस्या की? रावण एक ऐसा नाम जो क्रूरता और अधर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या यह केवल उसकी बुराई थी जो भगवान श्री राम ने उन्हें समाप्त किया, या फिर रावण के व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू भी था जिसे भगवान श्री राम ने सम्मान दिया? रावण केवल एक असुर ही नहीं था, वह एक प्रकांड विद्वान, महाज्ञानी और ब्राह्मण के कुल में जन्मा था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और अपने ज्ञान और तपस्या से ब्रह्मा को भी प्रसन्न कर चुका था। भगवान श्री राम को पता था कि रावण का वध केवल धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन ब्राह्मण वध से बचने के लिए उन्हें प्रायश्चित्त करना होगा। भगवान राम मानते थे कि हर युद्ध अपने पीछे अशांति और असंतुलन छोड़ता है। रावण का वध अधर्म के अंत के लिए किया था, लेकिन इस अधर्म के अंत के बाद भी संसार का संतुलन बनाए रखना उनका कर्तव्य था। इसी संतुलन को साधने के लिए उन्होंने तपस्या का निर्णय कर लिया। रावण का वध केवल एक शत्रु का अंत ही नहीं था, बल्कि ब्राह्मण वध का अपराध भी था। ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। भगवान श्री राम जानते थे कि उन्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। रामायण केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं है, यह नैतिकता और कर्तव्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भगवान श्री राम ने न केवल रावण की विद्वता को सम्मान दिया, बल्कि उनके कर्मों की भी जिम्मेदारी ली। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा पुरुषोत्तम वही है जो अपने हर कर्तव्य का परिणाम स्वीकार करे। क्या आप जानते हैं कि रावण स्वयं शिव का परम भक्त था? भगवान श्री राम ने भी रावण के वध के बाद भगवान शिव की आराधना की। यह न केवल उनके कृत्य का प्रायश्चित था, बल्कि भगवान शिव को धन्यवाद देने का प्रतीक भी था। तो दोस्तों, भगवान श्री राम हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म केवल शत्रु का अंत करना ही नहीं है, बल्कि उसके बाद की जिम्मेदारी को निभाना भी है। रावण जैसा विद्वान शत्रु हो या कोई साधारण व्यक्ति, हर जीवन का अपना महत्व है। भगवान श्री राम ने अपनी तपस्या से हमें यह संदेश दिया कि कर्म के बाद उसका फल और उसका प्रभाव समझना सबसे बड़ा धर्म है। हर हर महादेव, जय श्री राम।